लास्ट वीडियो में हमने फ्यूजलेज में जो नोज, कॉकपिट और जो टेल है इसके बारे में, और जो फ्यूजलेज है सेंटर में, इसमें कहाँ क्या क्या होता है ये सब बताया था। आज हम विंग्स लेंगे और विंग्स में जो विंग के सपोर्टिव पार्ट है, जो पार्ट्स इस विंग्स में लगे हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विंग्स को ही देखते हैं। विंग्स में उस दिन भी जो पहला वीडियो था उसमें बताया था, विंग्स का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है कि ये एरोफॉइल सेक्शन हो, और जो एरोफॉइल सेक्शन है वो क्या करता है, एरोफॉइल सेक्शन ऊपर की तरफ हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे कि लो प्रेशर क्रिएट होता है, और नीचे क्या होता है, वो लो काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाई प्रेशर बिल्डअप होता है, जिससे लिफ्ट मिलती है पूरे एयरक्राफ्ट को दोनों साइड में। इसी तरह से इसी में इसकी जो लीडिंग एज का जो बनाया जाता है, या जो ट्रेलिंग एज है, तो लीडिंग एज थोड़ा सा चौड़ी होती है, मोटी होती है स्ट्रक्चरली, और जो ट्रेलिंग एज है वो पतली होती है। इसी तरह से इसका ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब विंग से ही जो पार्ट अटैच है वो फ्लैप है, और फ्लैप क्या करता है, ये उस दिन भी बताया था। फ्लैप जब ये एयरक्राफ्ट रनवे पर दौड़ता है तो उस समय पर फ्लैप ये एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोड्यूस करता है। एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोड्यूस होने से इसको जो लिफ्ट है एरोप्लेन को जल्दी मिल जाती है, और ये ड्रैग भी जब लैंडिंग होते हैं तो ये ड्रैग भी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि स्पीड एयरक्राफ्ट की कम हो जाए। तो ये जो फ्लैप है ये दोनों काम करता है, ये ड्रैग भी प्रोड्यूस करता है और लिफ्ट भी। टेक ऑफ के समय लिफ्ट, और जब लैंडिंग करता है तो ड्रैग, जिससे कि एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन सेफली लैंड हो सके या सेफली टेक ऑफ हो जाए। तो ये फ्लैप का काम है। इसके बाद में ये जो पार्ट है विंगलेट, ये विंगलेट इस विंग्स के आउटर सरफेस पे लगे होते हैं, इस दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में। ये विंगलेट का जो यूज है वो विंगलेट हमने अभी बताया था कि विंग के इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका कि ये ऊपर की तरफ कर्व है। कर्व होने से क्या होगा, ऊपर की तरफ लो प्रेशर और नीचे की तरफ इसका हाई प्रेशर प्रोड्यूस होगा। तो विंगलेट क्या करती है, अगर ये विंगलेट ना हो तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों आपस में मिक्स होंगे और पीछे की साइड में, और मिक्स होकर के ये टर्बुलेंस क्रिएट कर देंगे। टर्बुलेंस आपने देखा होगा, नदी वगैरह में जाओ जहाँ पर बरसात के दिनों में बहुत हैवी स्पीड होती है पानी की, तो वहाँ एक केविटी फॉर्मेशन हो जाती है। जो केविटी ज़्यादा टर्बुलेंस क्रिएट कर देती है, जहाँ पर बहुत, अगर कोई मान लो सपोज करो कोई बोट है या कोई भी अगर जानवर या कोई भी चला जाए वहाँ पे, तो वो वहीं पर उसको नीचे की तरफ ले जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी टर्बुलेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। टर्बुलेंस के साथ साथ स्विरलिंग एक्शन भी प्रोड्यूस, स्विरलिंग एक्शन भी टर्बुलेंस की तरह ही है। तो इस तरह से जो प्रोड्यूस हो जाएगा, और क्या होगा, यहाँ से ड्रैग प्रोड्यूस हो जाएगा इन दोनों की वजह से, और ड्रैग प्रोड्यूस होने से क्या होगा, लिफ्ट नहीं मिल पाएगी और एयरक्राफ्ट हवा में नहीं जा पाएगा। तो विंगलेट क्या करती है, ये जो ऊपर लो प्रेशर है और नीचे जो हाई प्रेशर है, इन दोनों को सेपरेट कर देता है। और जब सेपरेट हो जाएंगे दोनों प्रेशर, हाई प्रेशर ऊपर, हाई प्रेशर नीचे रहेगा, लो प्रेशर ऊपर, तो इसको प्रॉपर एरोप्लेन को प्रॉपर लिफ्ट मिलेगी, और प्रॉपर लिफ्ट मिलेगी तो आराम से ये हवा में एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा। तो ये विंगलेट्स का यूज है। इसमें नेक्स्ट जो पार्ट आता है ये एलिरोन है। देखो यहाँ पर ये विंग के जो फ्लैप है इसके आउटर सरफेस पर, यहाँ पर जो विंग के पीछे की साइड में ट्रेलिंग एज पर ये एलिरोन लगी होती है। एलिरोन क्या करता है, एलिरोन का जो मेन पर्पज है, ये जो हॉरिजेंटल एक्सिस है एयरक्राफ्ट की, ये हॉरिजेंटल है और ये वर्टिकल एक्सिस है।
ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल एक्सिस। तो क्या करता है ये एयरक्राफ्ट के लिए ये जो एलिरॉन है ये अपोजिट में काम करते हैं। ये विंग के दोनों साइड में, इधर भी होता है इधर भी होता है। तो अगर एक ऊपर होगा, ये कॉकपिट से ही कंट्रोल होता है, ये अगर एक ऊपर की तरफ होगा तो दूसरा नीचे की तरफ होगा। जब ये एलिरॉन एक साइड का ऊपर होगा तो लिफ्ट को डिक्रीज कर देगा, और जब ये एलिरॉन एक तरफ का नीचे होगा, दो एलिरॉन एक ही साइड एक ही समय में होंगे। दोनों चीजें, एक ऊपर होगा तो एक नीचे, अगर ये ऊपर होगा तो ये नीचे, एक ही समय पे दोनों चीजें होंगी। तो क्या होगा, जब ये ऊपर का होगा तो लिफ्ट क्या होगा, डिक्रीज होगी। जब नीचे की तरफ होगा लिफ्ट इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, इस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसके अप अराउंड में क्या होगा, ये टर्निंग इफेक्ट करेगा, यानी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, ये टर्निंग एक्शन रिवॉल्व होगा अपनी एक्सिस पर। रिवॉल्व आपने देखा होगा इंडिपेंडेंस डे पर दिल्ली में जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, डिफेंस के एयरक्राफ्ट, वो क्या करते हैं, फ्लाई ओवर करते हैं ऊपर, हम सब देखते हैं। और क्या करते हैं, वो एयरक्राफ्ट आते हैं और ऊपर की तरफ जाते समय रोलिंग एक्शन करते हैं। मीन्स वो अपनी एक्सिस पर रोल करते हैं, अपनी एक्सिस पर घूमते हैं। वो इसी एलिरॉन के थ्रू ये एक्शन होता है, ये एलिरॉन का काम है। लेकिन जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसमें इतना इसका यूज नहीं है, क्योंकि इसमें इतना टर्निंग या टॉर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको ऐसे घुमाने की, या क्योंकि पैसेंजर्स वगैरह होते हैं, कार्गो है, सामान होता है, तो इसमें इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है। अब इस पर जो विंग्स पर 2 पार्ट्स हैं, एक इंजन है, एक स्लेट्स एंड स्लॉट्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।